प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आसिफ। कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा लिया उन्हें? वो बस कामकाज में लगे हुए हैं। बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ाए क्योंकि आमदन कम है। 700, 600, 800 में घर का किराया भी देना है। पढ़ने की उम्र है अभी उनकी, हाँ जी, पढ़ने की उम्र है। लेकिन आप नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ जी। बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे कल को? तालीम का ताल्लुक तो आपके शऊर से है, जिंदगी गुजारने के ढंग से है, सिर्फ रोटी कमाने से तो नहीं है ना। जीने के लिए भी तो रोटी खानी जरूरी है ना। जिंदगी गुजारने के लिए रोशनी ना हो, कल ही रोटी खाते जाएं तो उसका क्या फायदा? कि मेरी शुरू से कोशिश यही है कि चलें अगर बच्चे पढ़ जाएं, आप जो है मैसेज गवर्नमेंट तक वो तो पहुंच गया, गवर्नमेंट को तो आपके बच्चे पढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको भी अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए ना। घर आपको किराए पे फिर है या अपना है? किराया उसका 7,000 है। तो आपकी कमाई 20 है तो बाकी 10 उधार पे। जाहिर सी बात है मसाइल कम हो सकते हैं, ठीक है, यही बराबर हुकूमत चले, क्योंकि IMF को नहीं पता होता कि ये कितनी साल हुकूमत चलनी है। वो कर्जा देने भी, जाहिर सी बात है वो कर्जा देने से भी डरते हैं। इसी वजह से डरते हैं कि उनको पता नहीं होता प्रॉपर ये हुकूमत चल पाएगी भी कि नहीं। इस वजह से हम यही सोचते हैं कि 5 साल प्रॉपर हुकूमत चलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये आपसे आपके रेफरेंस से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं लिहाजा उसमें तकरीबन बिल माफ़ होना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, आप एक लाइन बोल दें मेरे कहने पे। जी। प्रोग्राम सवाल के साथ। जी। क्या? प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ आसिफ। मैं गुजारिश हुकूमत के ये करता हूँ कि जो पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदें हैं इनके बिल माफ़ होने चाहिए, क्योंकि बाहरले ममालिक में देखें कि उनके जो भी यानी कि हैं त्यौहार होते हैं। कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे हैं? जी मेरे 3 बच्चे हैं। पढ़ा लिया उन्हें? नहीं या सर। क्या किया? वो बस कामकाज में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, तो जाहिर सी बात है। पढ़ाया क्यों नहीं बच्चों को? पढ़ाया क्यों नहीं? जाहिर सी बात है इतनी आमदन नहीं है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? जी बच्चे क्यों नहीं पढ़ाए? बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ाए क्योंकि आमदन कम है। सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते? किराए पे रह रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा देते? ये समझ लें कि अब मैं सुबह से मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की है तो कैसे अपना आप कहते हैं कि बच्चे पढ़ा लें। वो कितना कमा रहे हैं? यही तकरीबन 700, 600, 800, 700, 600, 800 में घर का किराया भी देना है, ठीक है, बच्चों का दूध भी। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे? 3 बच्चे। 600 रुपये 700 रुपये कमा रहे हैं? हाँ जी। नहीं मैं कमा रहा हूँ अकेला। वो नहीं कमा रहे अभी? नहीं वो नहीं, बहुत छोटे होंगे अभी बच्चे छोटे बहुत हैं छोटे। ना, अच्छा अच्छा। इसी वजह से। आप पढ़ने की उम्र है अभी उनकी, हाँ जी पढ़ने की उम्र है, लेकिन आप नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ जी। घर बैठे रहते हैं सारा दिन? जी सर घर ही बैठे रहते हैं। इसका कोई प्लान नहीं सोचा आपने? कुछ सोचा नहीं? सर अभी आज वो करवा रहे हैं गवर्नमेंट बैतुल माल का, वो है कोई स्कूल है उसमें करवा रहे हैं, अभी देखें क्या बनता है। उनको फोटो कापियाँ वगैरह बच्चों की, जाहिर सी बात है सोच रहे हैं। बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो वो क्या करेंगे कल को? फिर काम सिखा लेंगे, क्योंकि नौकरी तो यहाँ पे मिलनी नहीं है। तो वो तो आपकी पूरी नहीं पड़ रही मजदूरी से। अगर हाँ यही तो बात है, काम क्या सिखाएंगे? अगर पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इधर नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि तालीम का लोग आए हैं, देखें वो दावे करते हैं। आसिफ भाई, जी। तालीम का ताल्लुक तो आपके शऊर से है, जिंदगी गुजारने के ढंग से है, सिर्फ रोटी कमाने से तो नहीं है ना। हैं? देखे जी, आप देखें, जिंदगी में जीने के लिए भी तो रोटी खानी जरूरी है ना। उतनी ही तालीम जरूरी है जितनी रोटी जरूरी है। हाँ जी। तो लेकिन तालीम दोनों में से आपके पास नूर ना हो, जिंदगी गुजारने के लिए रोशनी ना हो, तो कल ही रोटी खाते जाएं तो उसका क्या फायदा? जाहिर सी बात है अब तालीम भी तो पैसे से होगी। सरकार के स्कूल में पढ़ा ले, ज्यादा तो ज्यादा सरकार के स्कूल में उसमें क्या तालीम में, उसमें क्या खर्चा है? सहूलतें देखें ना, अभी पता नहीं है हमने, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी स्कूल से वास्ता नहीं पड़ा है, ठीक है। जाएं स्कूल का विजिट करें। तो अभी मैंने अपनी वाइफ को कहा है कि बच्चों को लेके जाएंगे। उठ जाएं किस दिन, सुबह जल्दी उठ के निकल जाएं, स्कूल जाएं, चक्कर लगाएं। हम देखें अब जाएंगे इंशाल्लाह। आप चाहेंगे नहीं वो पढ़ें तो वो कैसे पढ़ेंगे? जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहले। रियासत जब तक आप तक नहीं पहुंचती
आपकी अपनी जिम्मेदारी है ना जी बिल्कुल है। बच्चों को पढ़ाने की, जी कि नहीं? बेस्ट ऐसे ही सर। लेकिन मैं अब बात करना तो यही चाहता हूँ कि मेरी शुरू से कोशिश यही है कि चलें अगर बच्चे पढ़ जाएं। आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे? इसी वजह से क्योंकि हमारे वालिद साहब तो चलो पढ़े हुए थे माशाल्लाह, वो तो कुरान पाक भी पढ़े हुए थे, ठीक है। आप क्यों नहीं पढ़े? तो मुझे तो शौक़ नहीं था, मुझे तो कारोबार का शौक़ था, ठीक है। मैंने काम किया है, मेहनत तो की है। पढ़ने का शौक ही नहीं था? पढ़ने का शौक़ ही नहीं था। अब्बा के पास वसाइल थे? हाँ जी, फ्रूट की वो फ्रूट की रेडी लगाते थे, इतने वसाइल भी नहीं थे। लेकिन ये है कि पढ़ा सकते थे अगर चाहते तो। थे, हाँ जी, लेकिन पढ़ने का हमें शौक़ ही नहीं था। आपको क्यों शौक नहीं था, क्या हुआ था? बस सर वैसे ही समझ लेके गांव में रहते थे तो इस वजह से। गाँव में बड़े बड़े अफसर पैदा हुए हैं यार, हर गांव की तारीख भरी पड़ी है अफसरान से, हैं? जी इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोग पहुंचे हैं। जी, तो लेकिन बस हमें जो है ना ही इतना शऊर था, ठीक है। तो पुराने लोग थे। अब शौर है, आप बच्चों को तो देना वो। इंशाल्लाह कोशिश यही कर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो सरकार में दे दें, और एक वक्त आएगा आपके हालात ठीक होंगे तो फिर आप अपने तौर पे तालीम दिलवा दीजिएगा, जहाँ से भी चल दिलवा सकते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे। तो हमारा जो है मैसेज वो गवर्नमेंट तक। वो तो पहुँच गया, गवर्नमेंट को तो आपके बच्चे पढ़ाने चाहिए, लेकिन आपको भी अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए ना। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। आपका कितना होता है? जी मेरा यही तकरीबन 20,000, 15, 20, 18 इस तरह हैं। रहते किस जगह है? जी ग्रीन टाउन। तो घर आपको किराए पे फिर है या अपना है? किराए पे है। कितना किराया उसका देते हैं? किराया उसका 7,000 है। 7 किराया हो गया, दूध का, खाने का बिल, महीने का ये कितना बन जाता होगा अंदाजन? तकरीबन बन जाता है कुछ 30,000 बन जाता है, 30-35। 30-35 खाने का बन गया, 7 बन गया आपका। 30-35 टोटल बन जाता है, टोटल बन जाता है 30-35। आपकी कमाई 20 है तो बाकी 10 उधार पे। जाहिर सी बात है, उधार चलता है, फिर वो आगे दे देते हैं, फिर वो चढ़ता है,